नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं जॉब लेट गुरु। हाल ही में भारत सरकार ने निपुण योजना की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना और जो आपके ई श्रम कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो इस तरह का मैसेज आपके पास जरूर आया होगा कि भारत सरकार के द्वारा निपुण योजना की शुरुआत की गई है। NIPUN योजना है। इस योजना के अंतर्गत आप किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्या पात्रता है और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आप स्किल लेना चाहते हैं, स्किल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है और इस स्किल सर्टिफिकेट की मदद से आपको रोजगार भी मिल जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिनका ई श्रम कार्ड बन चुका है उनको भारत सरकार प्रशिक्षण देगी। तो ये निपुण जो योजना है NIPUN, इस योजना के अंतर्गत जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है उनको प्रशिक्षण फ्री में दिया जाएगा। अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आइए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की NIPUN योजना क्या है, यानी कि निपुण योजना क्या है, इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और किस तरह से ई श्रम कार्ड वालों को इस योजना का फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए कि ये मैसेज आपके पास आया है या फिर नहीं आया। साथ ही ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपके काम आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। NIPUN योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और इस योजना का उद्देश्य देश के श्रमिकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अच्छा रोजगार दिलाना। ये निपुण योजना में स्किल इंडिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे श्रमिकों को विदेश में एक अच्छा रोजगार मिलेगा। अगर आप निपुण योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ले लेते हैं तो देश में और विदेश में रोजगार लेने में आसानी होगी। साथ ही अच्छी सैलरी भी दी जाएगी, यानी कि रुपए भी अच्छे दिए जाएंगे। साथ ही आपकी 2 लाख रुपए तक की बीमा भी होगी। और इस निपुण योजना के अंतर्गत जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 2022 तक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनने की ओर अग्रसर है। इसमें 7.5 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत है। यह सेक्टर कुशल श्रम शक्ति की कमी से त्रस्त है। अकेले रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगले 10 वर्षों में 4.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। निपुण योजना क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ स्किल निर्माण वर्कर्स के तहत स्किल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी कि RPL और फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से कौशल आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एक पहल की गई है। निपुण भारत के बाहर काम करने के अवसर सहित उज्जवल भविष्य के लिए योग्यता आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रदान करेगा। इसलिए कुशल बनकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय के कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सेक्टर स्किल काउंसलिंग यानी कि SSC जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और प्लम्बिंग में इंडस्ट्री पार्टनर्स के एक नेटवर्क के साथ 1 लाख से अधिक श्रमिकों को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के माध्यम से कौशल प्रदान करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस NIPUN प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, नए कौशल और अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट के अवसर श्रमिकों के लिए बेहतर हो जाएंगे। साथ ही आजीविका पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इस निपुण योजना में भाग लेने के लिए पात्रता क्या है? तो सबसे पहले तो इसमें दिया गया है जिनके पास RPL सर्टिफिकेट या फिर कौशल संवर्धन है तो उनके लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में उम्र है तो भाग ले सकते हैं। जॉब रोल जिसके लिए RPL सर्टिफिकेट वांछित है और जैसा कि सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा उन जॉब रोल के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पूर्व में अनुभवी भी होना चाहिए, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड से बैंक जुड़ा हुआ होना चाहिए। कार्य अनुभव से संबंधित अन्य मापदंडों को पूरा करता है जैसा कि संबंधित जॉब रोल के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा परिभाषित किया गया हो। अगर आपके पास कोई भी स्किल ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इस निपुण योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्रेश स्किलिंग के लिए, यानी कि जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उनकी उम्र अगर 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उनका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अवार्डिंग बॉडी द्वारा परिभाषित संबंधित जॉब रोल के लिए अन्य मापदंडों को भी पूरा करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपना करियर बनाने का इच्छुक भी होना चाहिए, तभी निपुण योजना के अंतर्गत भाग ले सकता है। अब सवाल है कि श्रमिकों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी इस निपुण योजना के अंतर्गत तो उनको क्या फायदा होगा? तो एक ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी।
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल या फिर योग्यता का आकलन किया जाएगा। साथ ही MOHU के साथ को ब्रांड स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। सर्टिफाइड वर्कर्स को कौशल बीमा यानी कि 2 लाख रुपए की कवरेज के साथ 3 वर्ष तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। डिजिटल कौशल यानी कि कैशलेस लेन देन, भीम ऐप, भारत QR कोड आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। उद्यमशीलता या फिर स्वरोजगार के बारे में ओरिएंटेशन दिए जाएंगे। EPFO या फिर BOCW की सुविधाएं दी जाएगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी, वेतन बढ़ाने की संभावना होगी। साथ ही व्यक्तिगत विकास होगा, साइट पर दुर्घटनाओं में कमी होगी और इंडस्ट्रीज की जानकारी भी दी जाएगी। तो साथियों, अगर कोई श्रमिक ये ट्रेनिंग ले लेता है तो उनको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, यानी कि अगर उनका PF नहीं करता है तो वो PF भी कट जाएगा। BOCW द्वारा जो भी आर्थिक सहायता दी जाती है या फिर सरकारी योजनाओं में फायदे दिए जाते हैं श्रमिकों को, वो सभी फायदे दिए जाएंगे। अब हम आप सभी को बता देंगे निपुण योजना में नियोक्ता को क्या लाभ होंगे। तो श्रमिकों की बेहतर दक्षता होगी, समय और धन के अपव्यय में कमी होगी, बेहतर उत्पादकता होगी, सुपरविजन की संलग्नता में कमी होगी, उत्तम परफॉर्मेंस होगी, श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि होगी और अनुपस्थिति में कमी आएगी। अब सवाल है कि स्किल इंडिया के अंतर्गत जो ये निपुण योजना की शुरुआत की गई है, श्रमिकों को ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो आप घर बैठे फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर मिलेगा NIPN योजना रजिस्ट्रेशन, उसके सामने मिलेगा क्लिक हियर। आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपनी बेसिक डिटेल भर के निपुण योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। आई वांट टू स्किल माई सेल्फ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी दिए जाएंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से इन टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले में बेसिक डिटेल भरना होगा और उससे पहले यहाँ पर आपको मिस्टर MR या फिर MS सेलेक्ट कर लेना है। अगर महिला है तो MS सेलेक्ट करेंगे, अगर पुरुष है तो MR सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूरा नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओनर कौन है मोबाइल का, स्वयं है या फिर फादर के हैं, मदर के, मोबाइल नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में सेलेक्ट टाइम है, यहाँ से आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है जिस टाइम आपसे बात हो सके, यानी कि इस नंबर पर कॉल किया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर अपने माता पिता का डाल सकते हैं। उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं और व्हाट्सएप पर किस भाषा में बात की जा सकती है, हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप अनपढ़ हैं, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप करेंगे, स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रेफरेंस है, यहाँ पर सेक्टर यानी कि आप कौन से सेक्टर में इसके लेना चाहते हैं वो सेक्टर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन जो भी है, हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमें ट्रेनिंग दी जाए तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वर्कर यानी कि लाइट फिटिंग का जो काम करते हैं वो काम हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें इन्हीं की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी काम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उन्हीं की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए आप जिसकी भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वही आपको प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एसोसिएट प्रोग्राम में यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दें। उसके बाद में इन ट्रेनिंग में अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अन्यथा आप खाली छोड़ दें। उसके बाद में आई एम नोट रिवॉर्ड और ये टर्म्स और कंडीशन सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए हैं, टाइम दिया है, उस टाइम में हमें कॉल किया जाएगा और हमें सेंटर के बारे में, स्किल ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आपके पास इस तरह का भारत सरकार के द्वारा निपुण योजना का मैसेज आया तो इस मैसेज का क्या मतलब है, इसमें किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र है। उम्मीद आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में फिर भी सवाल विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कीजिए, समय रहते आपको रिप्लाई किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।